हेलो फ्रेंड्स, एडी है। आज हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट। लाइफ एश्योरेंस में रेवेन्यू अकाउंट का फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, अमाउंट। सबसे पहले प्रीमियम्स अर्नड नेट, इसका शेड्यूल नंबर 1। सेकंड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, एंड सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ रिवर्जन्स। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में गिवन होता है आपको। थर्ड, अदर इनकम। अदर इनकम में आपका आता है कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड एंड फाइन्स एंड फीस। ये भी डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ये आपका हो गया टोटल ए, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। नेक्स्ट, कमीशन। कमीशन का शेड्यूल नंबर 2, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। कुछ भी आपका खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इंश्योरेंस बिजनेस का, वो शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। वो बाकी मैं आपको डिटेल में आगे शेड्यूल्स में बताऊंगा, नोट्स अकम्पनिंग में। री एश्योरेंस इज रिकवरेबल, ये बैड डेट्स होते हैं मेनली आपके। री एश्योरेंस इज रिकवरेबल, ये आप याद करने के लिए यहाँ पे इसके सामने बैड डेट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड। जो भी आपका इनकम टैक्स है वो आप पे करोगे। ये आपका आ जाएगा टोटल बी, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। अब नेक्स्ट, क्लेम्स पेड। क्लेम्स पेड का दूसरा नाम होता है बेनिफिट्स पेड। इसका शेड्यूल नंबर है 4। इसका शेड्यूल थोड़ा लंबा बनता है। नेक्स्ट, इंटरिम बोनस पेड। ये भी गिवन होते हैं। चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ पॉलिसीज। ये भी सब गिवन होते हैं आपको क्वेश्चन में। नेट लाइबिलिटी ऑन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। ये आपका आएगा इनका टोटल सी, इन तीन चार चीज़ों का टोटल सी। अब नेक्स्ट, आप सरप्लस कैलकुलेट करते हो। ए में से बी माइनस किया, माइनस सी किया, ये आपका है डी यहाँ पे। फिर आप क्या करते हो, इसके ऊपर एप्रोप्रिएशंस लगाते हो। एप्रोप्रिएशंस कौन सी, कोई भी रिजर्व को ट्रांसफ़र किया है। फिर जो भी बैलेंस आएगा, यहाँ पे ऊपर टोटल डी था, आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसी रिजर्व को। अब इस रिजर्व का अमाउंट डी में से माइनस करोगे तो कि आपका बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट आएगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर। अब नेक्स्ट हम इसके शेड्यूल्स देखते हैं। सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 है प्रीमियम का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। फिर इसके अंदर आप ऐड क्या करते हो, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। सीडेड वाला आप माइनस करते हो, एक्सेप्टेड वाला ऐड करते हो। नेक्स्ट, शेड्यूल नंबर 2, कमीशन। इसमें भी सेम है प्रीमियम वाला, बस इसके आगे अब कमीशन आ जाएगा। कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस ऐड होगा कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड लेस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑर्डर की फ़ीस, जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चा है वो सब आएगा इसमें। नेक्स्ट, शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 है आपका बेनिफिट्स पेड का। इसके अंदर सबसे मतलब कि क्लेम्स पेड।
बेनिफिट्स पेड या क्लेम्स पेड। सबसे पहले आप लिखते हो क्लेम्स पेड। सेकंड, क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस। सेम, पहले तो ये तीन चीज़ें जो आप रेगुलर लिखते आ रहे हो इन शेड्यूल्स में वो लिखोगे। क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एंड माइनस होगा क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। और कई चीज़ें होती हैं क्लेम्स बाय डेथ, ऐड होगी इसमें क्लेम्स बाय मैच्योरिटी। और क्लेम्स पेड लेस री इंश्योरेंस। ये तो एक हुआ जो ये क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस वाला पार्ट है। ये क्लेम्स पेड अलग है, ये क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस वाला पार्ट ये अलग है। या तो ये आएगी या ये आएगा या फिर ये आएगा, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, बट मेनली ये आता है, बट ये भी आ जाता है। थर्ड आपका एन्युटीज। फोर्थ सरेंडर्स। फिफ्थ बोनस इन कैश। सिक्स्थ बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ये सब बेनिफिट्स पेड और क्लेम्स पेड वाले में मेनली क्लेम्स पेड ही होता है। बेनिफिट्स पेड तो मैं वैसे बोल देता हूँ। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब आप बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम करते हो ये वाला, अगर वो ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल नंबर 4 में आएगा यहाँ पे। अगर वो एडजस्टमेंट में है तो वो शेड्यूल नंबर 1 में आएगा, पहले ऐड होगा प्रीमियम के साथ, और शेड्यूल नंबर 4 में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। If you like this video, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.